नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। ब्रेकिंग न्यूज ये देना चाहता हूं कि पहले बाजार पे नजर डालिए। निफ्टी 22,480 पे खड़ा है और आपके साथ कॉन्फिडेंस कन्विक्शन 11:30 बजे जब निफ्टी 22,300 पे था, कहा था कि ये बेचने का भाव नहीं है, ये बेचने का समय नहीं है इन्वेस्टर्स को। क्योंकि कुछ कमेंट्स आ रहे थे पहली वीडियो जब मैं 10:30 वाली बाजार के ऊपर बताता हूं, उसी में कमेंट आए कि भाई अभी कुछ मत करो, बेच दो, बाजार गिरने वाला है ये वो। तो मैंने वीडियो बनाई अगेन एक और बार मार्केट पे 11:30। अदरवाइज नॉर्मली मैं 2 वीडियो कंटिन्यू बनाता नहीं हूं बाजार के ऊपर, जिसमें मैंने क्लियरली बोला ये शार्प फॉल जो है ये एक्सपायरी रिलेटेड एडजस्टमेंट्स हैं, मूव है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कुछ नहीं करना, बैठे रहो। ये तो कॉल राइटर, पुट राइटर, कॉल बायर, पुट बायर जो है ना, ये पैसा बना रहा है और वही हुआ आपके लिए। बाजार निश्चितम स्तर से 170 पॉइंट रिकवर कर गया है। होप आप लोग अगर पोजीशन कट करने जा रहे होगे तो रोकी होगी आपने पोजीशन। और मैंने कुछ ये नहीं कहा कि मेरा व्यू पॉजिटिव है, मैंने ये बोला कि मैं आज बस नहीं करूंगा, मेरे को बेचना है मैं कल बेच दूंगा, आज मेरे को होल्ड करना है। और आप गांठ बांध लो कि कभी भी पैनिक में, किसी बड़े इवेंट की वॉलेटिलिटी में, किसी खबर के चलते कोई एक्शन नहीं लोगे। ये मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। अब बढ़ते हैं आगे। एक ऐसा शेयर जिसके साथ रिजल्ट्स की होती है शुरुआत, जीएम ब्रेवरीज कंपनी ने नंबर्स पेश कर दिए हैं, साथ ही साथ बोनस अनाउंस करा है और साथ ही साथ शेयर का प्राइस 3% टूट गया है। और अगर आप नोटिस करें तो ये 3% तो लाल निशान में, अगर इसे आप ऊपर से देखेंगे तो 6-7% टूटा है। अब ऐसा क्या हुआ है मैं आप सभी के साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि बड़े लार्ज लेवल पे जो रिजल्ट शुरू होते हैं वो टीसीएस के साथ होते हैं और टीसीएस से लगभग एक हफ्ते पहले हमेशा जीएम ब्रेवरीज के नंबर आ जाते हैं। उसके बाद टीसीएस के, फिर आईटी के दिग्गज कंपनियों के, फिर मिड कैप के, और फिर पूरा रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो जाता है। अब अगर जीएम ब्रेवरीज की बात करूं तो 814 का हाई है इसका आज का और 758 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, ऊपर से 6-7% नीचे। अब ऐसा क्या हुआ है उसको समझते हैं। वॉल्यूम्स पे नजर डालिए पहले। 60 लाख शेयर्स के एवरेज वॉल्यूम के सामने 15 लाख शेयर ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं। इस कंपनी ने बोनस अनाउंस कराया और बोनस अनाउंस कराया 1:4 का। ये सिंपल है, जो पीछे वाला आंकड़ा होता है उतने शेयर्स के सामने आगे वाले आंकड़े के शेयर मिलेंगे, हमेशा याद रखना अगर रेशो समझने में मुश्किल होती है तो। जैसे यहां बोनस है 1:4, तो 4 शेयर्स के सामने 1 शेयर एज अ बोनस मिलेगा। आपके पास 10 शेयर हैं तो 2 शेयर एज अ बोनस मिल जाएंगे और 2 शेयर्स का पैसा आपकी बैंक अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट हो जाएगा। डीमेट अकाउंट में नहीं, डायरेक्टली बैंक अकाउंट में। सिंपल, ठीक है जी। ये आपके लिए अपडेट आ गई। अब आ जाता हूं मैं आगे। इसके रिजल्ट्स की बात करें तो वो नंबर अच्छे नहीं आए हैं। कंपनी का प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो आप कहोगे अंकुर भाई प्रॉफिट तो बहुत अच्छा आया है, 35 करोड़ के सामने 86.5 करोड़ का आया है, फिर शेयर क्यों गिर रहा है? क्योंकि उस प्रॉफिट में एडजस्टमेंट है। मैं हमेशा कहता हूं प्रॉफिट होता है 2 तरीके का, एक नॉर्मल, एक एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल प्रॉफिट और लॉस को नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस से एडजस्ट करने के बाद जो आंकड़ा आए वो हकीकत है। अब अगर मैं इसके नंबर्स डिस्कस करूं तो मार्जिन्स पे नजर डालिए। सबसे पहले 5.19% के मार्जिन्स घटकर 4% पे रह गए हैं, तो ये खराब है। कामकाजी मुनाफा यानी कि एबिटा 31.3 करोड़ के सामने 25.2 करोड़ पे रह गया है, ये भी खराब है। साल दर साल बात कर रहा हूं। और स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट ऊपर दिख रहा है, उसको भी डिस्कस करेंगे। रेवेन्यू 600 करोड़ से बढ़कर 620 करोड़ हो गया है। मार्जिन्स के घटने के चलते प्रॉफिट कम हो गया है। अब मैं आता हूं कि एक्चुअली हुआ क्या है प्रॉफिट में। जो प्रॉफिट आपको 35 करोड़ के सामने 86.6 करोड़ का दिख रहा है स्टैंड अलोन बेसिस पे, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है अदर इनकम पे नजर डालिए। 71 करोड़ की अदर इनकम है। अब मैं अगर 86 करोड़ में से 71 करोड़ माइनस कर दूं तो क्या बचा मेरे पास? 15 करोड़ का। तो एक्चुअल प्रॉफिट क्या है? 35 करोड़ के सामने 15 करोड़ का प्रॉफिट रह गया, तो प्रॉफिट आधा रह गया है। रेवेन्यू में हल्की बढ़त है, मार्जिन्स कम हो गए हैं, तो ये सारी चीजें बाजार को पसंद नहीं आई हैं। और मे बी एक और चीज अगर आप ऐड करें तो शायद ये बोनस का रेशो भी बाजार को पसंद नहीं आएगा। 4 पे 1 शेयर, ये रेशो भी बाजार आई थिंक एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसी की वजह से शेयर टूटता हुआ दिखाया आपको। और भी स्टॉक है लाइक डाबर, ये भी अपने अपडेट्स के बाद टूटता हुआ दिख रहा है। इसके बारे में आप सभी के साथ बाद में अपडेट शेयर करूंगा। लेकिन अभी की सबसे बड़ी अपडेट यही है कि जीएम ब्रेवरीज के साथ नंबर्स की हो गई है शुरुआत और नंबर्स कंपनी ने खराब पेश करें और इन्वेस्टर्स को हो रहा है नुकसान। हालांकि इस स्टॉक पर मेरा कोई खास व्यू रहा नहीं है कभी भी। वैल्यूएशन टर्म्स में सस्ता ही है, कुछ ज्यादा ऐसा दिखता नहीं है कि आप बेचो या क्या करो, बैठे रहोगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इस शेयर में। एंड सेकंड थिंग, अगर आप देखें तो इस सेगमेंट से मैंने रिसेंटली ग्लोबल
बस स्प्रेड आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, तो उस पर व्यू जरूर मेरा है पॉजिटिव, और मेरा व्यू अभी भी बना हुआ है। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।